हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय और प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आज मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूं कि आप जो है उस वैकेंसी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार के शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए वीडियोज़ मैं अक्सर लेकर आता रहता हूँ। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे दी गई है कि योग्य अभ्यर्थी जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि अगर आपका मास्टर डिग्री है और आपने बीएड किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र, अब वो फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट अभी मैं थोड़ी देर में वो फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे आवेदन अप्लाई करना है। ठीक है, और ये बाय पोस्ट भेजनी है। ठीक है, ये जो फॉर्म अभी निकली हुई है आदर्श विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय की, वो फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन भेजनी है बाय पोस्ट। ठीक है, उसकी ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म सबमिशन नहीं की जा रही है। तो अभी बस एक जिला का यानी कि गुमला जिला का ही बस यहाँ पे आवेदन आया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो है लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है 25 जनवरी। ठीक है, तो 25 जनवरी के अपराह्न 5 बजे तक जो है बाय पोस्ट आपका जो फॉर्म है वो इनके पास पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे एक और बात इंडिकेट किया गया है कि साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि सिंपली आप जो ऑर्डिनरी पोस्ट होता है उससे आप अपना फॉर्म जो है वो ना भेजें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका चयन प्रक्रिया हेतु जो आवेदन शुल्क जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी मैं आप सभी को बताया था कि यहाँ पे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स है उनको 100 रुपये की राशि पे करनी है, और एसटी या फिर एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये की राशि जो है आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, अब ये राशि आपको देनी कैसी है, तो ये राशि जो है आपको डीडी के माध्यम से या फिर बैंकर्स चेक के माध्यम से पे करनी होगी। ठीक है, तो अगर जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक में आपको डीडी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपको डीडी कैसे बनवानी है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ पे संबंधित जिले का नाम लिखना है। सपोज अभी गुमला जिले के लिए वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो गुमला अगर यहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे गुमला लिख दें। ठीक है, यहाँ पे जो है आप गुमला लिख दें। यहाँ पे संबंधित जिले का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे गुमला लिख दें। और यहाँ पे देखिए पदनाम से यानी पेबल एट, तो यहाँ पे भी देखिए जिला का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे भी आप गुमला लिख दें अगर आप गुमला जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि जो भी आपका डीडी बनता है, डिमांड ड्राफ्ट बनता है, उस डिमांड ड्राफ्ट को आप मोड़े नहीं। ठीक है, आप उसको फोल्ड नहीं करें, आप उसको स्ट्रेट आप ऐसा इन्वेलप लें कि वो पूरी तरीके से उस इन्वेलप में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की ओरिजिनल कॉपी आपको भेजनी है। ठीक है, आप उसका जेरोक्स करा के अपने पास रख सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपका काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो आगे मैं यहाँ पे आपको वो फॉर्म दिखाता हूँ जो कि फॉर्मेट है। ठीक है, आपका इस फॉर्म का जो फॉर्मेट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, आपको इसका ऑफलाइन जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसको आप किसी भी कैफे से प्रिंट आउट करा लें और उसके बाद जो है इसको अपने हैंड रिटन से फॉर्म भरें। और उसके बाद इसमें जितने भी इंक्लोजर हैं वो इंक्लोजर है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी कराएं और उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड करें और साथ ही साथ अपना जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र भी उसमें अटैच करें। और उसके साथ आपका जो अभी मैंने बताया अपना डीडी जो है उसका ओरिजिनल कॉपी अटैच करें और उसके बाद बाय पोस्ट जो है आपको भेज देनी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आप इस फॉर्मेट को कैसे मतलब फिलअप करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे फर्स्ट में ही ऑल एंट्रीज शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि जितना भी आप यहाँ पे फिलअप करने वाले हैं वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करनी है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे कही जा रही है कि वन फॉर्म शुड बी यूज फॉर वन पोस्ट, यानी कि अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। देखिए सपोज यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने 2 विषयों में मास्टर डिग्री कर रखी है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री और फिर पॉलिटिकल साइंस, 2 अलग अलग सब्जेक्ट में अगर आप मान लीजिए कि आपने एमए किया है और आप दोनों विषयों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो हिस्ट्री के लिए अलग फॉर्म भेजनी होगी और पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग फॉर्म भेजनी होगी, या फिर कोई अनदर सब्जेक्ट भी है आपका और अगर आप एक से ज़्यादा विषयों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म जो है आपको यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए लास्ट में यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में कहा जा रहा है कि इंक्लोज अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स विथ ईच फॉर्म, यानी कि जितना भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं सब के लिए आपको अलग अलग अटेस्टेड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है फर्स्ट में
पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, तो अगर आप 10+2 टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी पीजीटी टीचर के लिए, तो यहाँ पे आपको पीजीटी लिखना है। और अगर आप टीजीटी टीचर यानी कि हाई स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टीजीटी लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर यानी किस सब्जेक्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपका वैकेंसी जो है किसमें कितना है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो पीजीटी के लिए हो चाहे वो टीजीटी के लिए हो, तो उसका सब्जेक्ट का जिक्र जो है आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम का जिक्र किया जा रहा है। तो कैंडिडेट नेम में देखिए अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि ऐसे फॉर्म में रहता भी है कि दो नाम के बीच में, सपोज आपका नाम है अभय कुमार, ठीक है, तो अभय और कुमार के बीच में आपको एक जो है बीच में बॉक्स जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बीच में बॉक्स छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में आप 1 बॉक्स का डिस्टेंस रखें, ठीक है। 1 बॉक्स का आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। चलिए वही चीज़ आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम में। आपको अगर आप गर्ल्स हैं और अगर आप फादर का नाम भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फादर टिक कर दें, और अगर आप हस्बैंड का नाम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर दें हस्बैंड नेम, और यहाँ पे आप हस्बैंड नेम लिख सकते हैं या फिर फादर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपको अपना डेट लिखना है, मंथ लिखना है और यहाँ पे ईयर लिखना है, ठीक है। आप मेल है या फीमेल है तो फिर आपको यहाँ पे वो टिक करनी है, ठीक है। मेल है तो यहाँ टिक करनी है, फीमेल है तो यहाँ टिक करनी है, अदर्स है तो फिर यहाँ पे टिक करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे देखना है आपको 31/12/2022 के अनुसार आपका कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन हो रहा है, ठीक है। तो 31/12/2022 के अनुसार ही जो है ये फॉर्म निकाली गई है, उसके अनुसार ही यहाँ पे 21 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दें, हम आपको कैलकुलेट करके भेज देंगे कि आपका कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख दें, यहाँ पे आपको अपना हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम लिखना है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, सिटी या टाउन का जिक्र कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। देखिए 2 मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, अगर आपके पास 2 है तो दो डाल दें और नहीं तो फिर सिंगल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, पिन कोड यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट फोटोग्राफ जो है वहाँ पे पेस्ट करनी है और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको साइन करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका फोटो का जो है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका साइन करने का यहाँ पे कॉलम दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे देखिए आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो है फिलअप करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाई स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10th या तो फिर मैट्रिक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने 10th पास किया है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है आपने कितना, आपके एग्जाम में कितना मैक्सिमम मार्क्स था, आपका कितना आया है, यहाँ पे आपको प्रतिशत लिखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कि कितने मंथ का था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मंथ का जिक्र किया जा रहा है। तो अगर आपने 1 साल का था तो यहाँ पे आपको 12 मंथ लिखनी है, 2 साल का था तो 24 मंथ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी, अगर आपने झारखंड से किया है तो जैक का यहाँ पे जिक्र करना है, ठीक है। चलिए वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। आपका जो 12वीं का जो है यहाँ पे आपको 12th लिखनी है, यहाँ पे कब पास किया था, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स। अच्छे यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का जो मार्क्स आता है उसमें अगर हम लोग अदर सब्जेक्ट रखते हैं तो उस सब्जेक्ट का मार्क्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है। यानी कि हम लोग के जो मार्कशीट में जो है वो सिर्फ 5 विषय का ही मार्क्स लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट का जिक्र किया जा रहा है। तो एग्रीगेट का जिक्र किया जा रहा है तो आपको उस मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट है सभी का जो है आपको वहाँ पे ग्रांड टोटल करके उसका मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड आपने जितना प्राप्त किया है और उसका जितना भी प्रतिशत आया है वो लिखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है कि जितना भी उस मार्कशीट में आपका सब्जेक्ट है सभी का मार्क्स का टोटल और मार्क्स ऑब्टेंड और मार्क्स परसेंटेज जो है आपको शो करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए वही चीज़ आपका देखिए आगे यहाँ पे है ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में आपको लिखना है यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स क्या जिक्र किया गया है। तो अगर आपने बीए किया है तो यहाँ पे बीए अप्लाई करना है, बीए लिखना है। और अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी लिखना है, बीकॉम किया है तो बीकॉम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। यहाँ पे भी देखिए एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स जिक्र करना है, मार्क्स ऑब्टेंड जिक्र करना है और यहाँ पे प्रतिशत, ठीक है।
और यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट था आप अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका 3 साल का था तो यहाँ पे आप भारतीय 36 महीना आप लिख सकते हैं। ठीक है, 36। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ईयर नहीं लिखना है, मंथ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से किए हैं तो RU रांची या तो फिर रांची यूनिवर्सिटी रांची आप छोटे छोटे लिख सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG में आपका सब्जेक्ट क्या था तो उसका यहाँ पे जिक्र करना है। ठीक है, नेम ऑफ कोर्स। चलिए आगे यहाँ पे आपको वही ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे प्रतिशत का जिक्र करना है। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया था उसका जिक्र करना है। जितने साल का था यानी 2 साल का था PG तो यहाँ पे 24 महीना लिख देना है। ठीक है, चलिए आपने यहाँ पे अगर रांची यूनिवर्सिटी से किया है फिर जो भी यूनिवर्सिटी से किया है उसका जिक्र करना है। चलिए आगे अब यहाँ पे देखते हैं कि आपने B.Ed जो है यानी जिसके लिए इस पोस्ट के लिए B.Ed कंपलसरी है तो B.Ed के लिए यहाँ पे क्या है। तो देखिए B.Ed के लिए आपको यहाँ पे देना है थ्योरी के लिए अलग चीज़ यहाँ पे दिया गया है और प्रैक्टिकल के लिए अलग। ठीक है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना आया था वो फिलअप करना है, मार्क्स ऑब्टेन कितना लाया था और आपका प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे अलग अलग आपको लिखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट आपका क्या था तो आपका जो भी मेथड पेपर था आप उसको लिखिए। ठीक है, ड्यूरेशन यानी कितने साल का था। अगर आपने 1 साल का B.Ed किया है तो यहाँ पे 12 मंथ का जिक्र करना है, और अगर आपने 2 साल का जिक्र किया है तो 24 महीने का जिक्र करना है। ठीक है, चलिए अगर आपने यहाँ पे देखिए बोर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र करना है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पे अपना B.Ed कंप्लीट किया है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कहा जा रहा है एनी अदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है सपोज DCA या फिर ADCA तो उसका जिक्र आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जिक्र किया जा रहा है 9th नंबर में एक्सपीरियंस का। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी आप सपोज प्राइवेट स्कूल में पढ़ा चुके हैं तो उसका जो है आपको यहाँ पे जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है तो भी आप उसको यहाँ पे अवश्य मेंशन करें। तो पोस्ट हेल्थ किस पोस्ट पे थे आप, आपका नाम, आपका इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो क्या था, आप कब से कब तक वहाँ पे विद्यमान रहे यानी उपस्थित रहे, आपका कब से कब तक का कार्यकाल आपका उस स्कूल में बीता वो शो करना है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर मंथ यानी कि कितने साल कितने महीने रहे वो लिखना है। किस किस क्लास को आप पढ़ाते थे वो लिखना है। सब्जेक्ट टाउट कौन सा विषय पढ़ाते थे और कितनी सैलरी जो है आपको पर मंथ मिलती थी उसका जिक्र करना है। ठीक है, चलिए आगे जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में अगर आप पढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे आप यस का जिक्र करें, और अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो फिर नो का जिक्र करें। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कही जा रही है 11 नंबर में डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी है। जैसे कंप्यूटर का जैसे कि आपका हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल, तो वो सब की जानकारी है आपको। अगर है तो फिर यहाँ पे आपको यस करना है, और नहीं जानकारी है तो फिर नो करना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए आपका सोशल कैटेगरी पूछा जा रहा है कि यानी कि अगर आप ST SC BC MBC UR आप किससे बिलोंग करते हैं तो उसका जिक्र आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ST से बिलोंग करना है तो ST लिख देनी है, SC से बिलोंग करनी है तो SC, जो भी आप आते हैं उसका बिलोंग यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, चलिए आखिरी में यहाँ पे कही जा रही है कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो आपका प्लेस और डेट जब आप इस फॉर्म को आवेदन को भर रहे होंगे उसका डेट अप्लाई यहाँ पे लिख दीजिए। आगे यहाँ पे नेम, एक बार फिर से अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, और लास्टली जो है यहाँ पे आपको साइन करना है। ध्यान दीजिएगा कि इस सिग्नेचर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर में साइन करना है, इसके नीचे में साइन नहीं करना है, इसके ऊपर में सिग्नेचर करनी होती है। ठीक है, चलिए नीचे वाला जो है ऑफिस यूज ओनली, तो इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए है। ठीक है, चलिए तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। अगर आपको इस आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी नज़दीकी कैफे से जाके उसका प्रिंट आउट निकाल लें और इसको अपने हैंड से हैंड रिटन आपको फॉर्म फिलअप करके आपको बाई पोस्ट भेजनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।